दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे किरदार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लोग आज भी उन्हें उनके जबरदस्त अभिनय के लिए याद करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले खलनायकों से लेकर हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी तक इस अभिनेता ने सब कुछ किया। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर साहब के बारे में। अमरापुरकर साहब को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए याद किया जाता है, जिसमें अर्ध सत्य, हुकूमत, आखिरी रास्ता, सड़क, आंखें, इश्क और कई अन्य बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मराठी थिएटर से अपना करियर शुरू किया और अंततः 1980 के दशक में फिल्मों में आ गए। अमरापुरकर साहब ने हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, हरियाणवी, तेलुगु और तमिल सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय में उनकी यात्रा 21 साल की उम्र में शुरू हुई, जो थिएटर से जुड़ी हुई थी, जहां उन्होंने अपने हुनर को निखारा। अपने पिता के शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद, जिन्होंने एक बार उनकी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए उन्हें घर में भी बंद कर दिया था, लेकिन बाद में सदाशिव साहब को अपने जुनून के लिए माता पिता का समर्थन मिला। इस शुरुआती संघर्ष ने प्रदर्शन कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसने एक उल्लेखनीय करियर के लिए मंच तैयार किया। सदाशिव दत्ताराय अमरापुरकर साहब का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में गणेश कुमार नारवोड़े के रूप में हुआ था। अमरापुरकर साहब भारतीय सिनेमा के बेहद खास अदाकार थे, जिन्हें मराठी और हिंदी फिल्मों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। अमरापुरकर साहब के पिता एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिसने सदाशिव साहब के कला के प्रति शुरुआती जुनून को पोषित किया। दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा प्यार से तात्या उपनाम दिए जाने वाले अमरापुरकर साहब ने अपने स्कूल और कॉलेज के वर्षों के दौरान अभिनय के प्रति अपनी प्रतिभा दिखाई। अमरापुरकर साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा AES नवीन मराठी शाला अहमदनगर से पूरी की और अहमदनगर कॉलेज से ही BA की डिग्री भी हासिल की और बाद में उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से इतिहास और समाजशास्त्र में MA की डिग्री के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। सदाशिव साहब हमेशा से अपने अभिनय में रुचि रखते थे और उन्होंने स्कूल और कॉलेज में कई नाटक किए। सदाशिव साहब ने अपने युवा दिनों में एक गायक के रूप में भी प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्हें बताया गया था कि उनकी अत्यधिक नाक की आवाज उन्हें एक सफल गायक बनने से रोकती थी। इसी वजह से उन्होंने गायन छोड़ दिया और थिएटर पर ध्यान केंद्रित किया। विश्वविद्यालय में रहते हुए वे सक्रिय रूप से थिएटर में शामिल थे। अमरापुरकर साहब का करियर मराठी थिएटर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में अपने कौशल को निखारा। अमरापुरकर साहब के करियर की जड़ें मराठी थिएटर में जमी, जहां उन्होंने लगभग 50 नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया। अमरापुरकर साहब ने कई प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय किया, जिसमें काका किशाचा, करेला गेलो एक, ब्रह्माचा भोपला, हैंड्स अप, सूर्याची पिल्लई, ती फुलरानी आदि शामिल हैं। अभिनय के अलावा उन्होंने पाई, पाई एंड पाई, बंधु, बेबी यानी बुरखा, जवाई माजा भाला, यांत्रिक, छू मंतर जैसे नाटकों का निर्देशन भी किया। उनको सफलता 1981-82 के मराठी नाटक हैंड्सअप से मिली, जिसे अभिनेता अविनाश मसूरेकर साहब और भक्ति बर्वे इनामदार जी के साथ प्रदर्शित किया गया था। विजय तेंदुलकर साहब का नाटक कन्यादान, जिसे अमरापुरकर साहब निर्देशन भी कर रहे थे और उसमें अभिनेता भी थे, उसे करते समय अमरापुरकर साहब को तेंदुलकर जी द्वारा उनकी पहली हिंदी फिल्म भूमिका गोविंद निहलानी साहब की 1983 की फिल्म अर्ध सत्या में डॉन राम शेट्टी की पेशकश की गई थी। इस किरदार ने अमरापुरकर साहब के मंच से स्क्रीन पर शामिल होने के सफर को चिन्हित किया, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने उन्हें सिनेमाई सुर्खियों में ला दिया। फिल्म की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता ने बॉलीवुड में उनके शानदार करियर के द्वार खोल दिए। अमरापुरकर साहब ने अपना मराठी फिल्मी करियर भी एक ऐतिहासिक मराठी फिल्म 22 जून 1897 से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का किरदार निभाया था। ऐसा ही एक और अमर किरदार उन्होंने दूरदर्शन पर श्याम बेनेगल साहब के भारत एक खोज में ज्योतिबा फुले साहब का किरदार निभाकर करा था।
इस किरदार में वे इतने ढल गए थे कि अगर आप ज्योतिबा फुले साहब के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में शायद अमरापुरकर साहब की ही तस्वीर नजर आए। हालांकि यह फिल्म अर्ध सत्य में उनकी भूमिका ही थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद अमरापुरकर साहब ने 1984 में जवानी, पुराना मंदिर, आघात, फिर 1985 में नासूर, तेरी मेहरबानियां, फिर 1986 में मुद्दत और खामोश जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1986 में उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ आखिरी रास्ता में मंत्री चतुर्वेदी के रूप में अभिनय किया, जो उनकी यादगार भूमिकाओं में से एक है। 1987 में अनिल शर्मा की हुकूमत आई, जिसमें उन्होंने दीन बंधु दीनानाथ DBDN की भूमिका निभाई। उन्हें 1987 की फिल्म मोहरे, 1988 में खतरों के खिलाड़ी, 1988 में ही पाप को जलाकर राख कर दूंगा, कालचक्र और 1990 में दूध का कर्ज और नाकाबंदी जैसी फिल्मों में लगातार खलनायक की भूमिका में लिया गया। 1987 में धर्मेंद्र साहब के साथ फिल्म हुकूमत में मेन विलन के रूप में अमरापुरकर साहब की भूमिका ने एक प्रमुख खलनायक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय की हिट फिल्म मिस्टर इंडिया से भी बेहतर प्रदर्शन किया था। उनके अभिनय की बारीकी से डर पैदा करने की उनकी क्षमता ने उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं के लिए एक पसंदीदा अभिनेता बना दिया था। लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी भूमिका आनी बाकी थी, जिसमें अमरापुरकर साहब ने सिनेमा को एक नया मोड़ दे दिया और महान खलनायकों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। यह थी 1991 की महेश भट्ट साहब की फिल्म सड़क, जहां अमरापुरकर साहब ने महारानी नामक एक खूंखार ट्रांसजेंडर और एक चकले की मालकिन की भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। इसी साल नकारात्मक श्रेणी के पुरस्कार को भी पहली बार स्थापित किया गया था। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए अमरापुरकर साहब ने बाद में डेविड धवन की आंखें में इंस्पेक्टर प्यारे मोहन के रूप में शानदार हास्य अभिनय भी किया। उनकी बेहतरीन टाइमिंग और भावों ने फिल्म में एक अनूठा स्वाद जोड़ा। अमरापुरकर साहब और कादर खान साहब की हरकतें फिल्म की खासियत थी। अमरापुरकर साहब की जटिल किरदारों को निभाने की क्षमता नकारात्मक और हास्य दोनों भूमिकाओं में उनके अभिनय में स्पष्ट थी। 1993 की फिल्म हम हैं कमाल के, 1994 में मोहरा, 1995 में कुली नंबर 1 और 1996 में छोटे सरकार जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका ने एक बहुमुखी कलाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। इंद्र कुमार साहब की 1997 की फिल्म इश्क में उन्हें रंजीत राय की भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अपनी आखिरी स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक में अमरापुरकर साहब ने 2012 की एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज में एक कैमियो किया। अमरापुरकर साहब ने मराठी फिल्मों में भी उल्लेखनीय काम किया, जैसे कदाचित, वास्तु पुरुष, दो घी, सावरखेड़ एक गांव और हऊ दे जराशा उशीर, जो उनकी अंतिम मराठी फिल्म भी थी। इन फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा और इन मराठी फिल्मों में उनके योगदान से क्षेत्रीय सिनेमा में उनकी विरासत को मजबूत भी किया। 1990 के दशक के मध्य तक अमरापुरकर साहब ने अपनी विविधता को प्रदर्शित करते हुए कॉमिक और सहायक भूमिकाओं में बदलाव किया। 1993 की फिल्म आंखें में उन्होंने अपने खलनायक व्यक्तित्व से हटकर कॉमिक हीरो इंस्पेक्टर प्यारे मोहन की भूमिका निभाई थी। फिर 1997 में इश्क, 1999 में हम साथ साथ हैं, 1995 में कुली नंबर 1, 1998 में आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों ने उनकी कॉमेडी टाइमिंग को उजागर किया। अमरापुरकर साहब ने हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, हरियाणवी, तेलुगु और तमिल सिनेमा में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो उनकी भाषाई और सांस्कृतिक बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। उनके उल्लेखनीय अभिनय में 1991 की फिल्म स्वयं में एक कैमियो भी शामिल है, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों के संघर्षों के बारे में फिल्म के सामाजिक संदेश से प्रेरित होकर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। 2013 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज में एक भूमिका जो उनकी अंतिम हिंदी फिल्म थी। अपनी सफलता के बावजूद अमरापुरकर साहब को असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने मणिरत्नम साहब की फिल्म रावण के लिए 90 दिनों तक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शूटिंग की, लेकिन संपादन के दौरान उनकी भूमिका काट दी गई।
बाद के वर्षों में वे चयनात्मक हो गए और दोहराव वाली भूमिकाओं की तुलना में सार्थक भूमिकाओं को प्राथमिकता देने लगे। 2012 के एक साक्षात्कार में उन्होंने समझाया, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जो व्यवसायिक लाभ की तुलना में कलात्मक पूर्ति पर उनके ध्यान को दर्शाता है। अमरापुरकर साहब के परिवार के बारे में बात करें तो सदाशिव अमरापुरकर साहब ने 1973 में अपनी हाई स्कूल की प्रेमिका सुनंदा करमारकर से विवाह किया। उनकी 3 बेटियां हैं, केतकी अमरापुरकर जटेगांवकर, रीमा अमरापुरकर जो कि अब एक फिल्म निर्देशक हैं, और डॉक्टर साइली जागीरदार। फिल्मों में अपनी सफलता के बावजूद अमरापुरकर साहब का दिल सामाजिक सक्रियता में था। वे 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन सहित कई सामाजिक संगठनों और कारणों से जुड़े थे। पर्दे के पीछे भी सदाशिव साहब उतने ही प्रेरणादायक थे। वे सामाजिक कृतज्ञता निधि, अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति, स्नेहालय, लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ, नर्मदा बचाओ आंदोलन और अहमदनगर ऐतिहासिक वास्तु संग्रहालय जैसे समूहों के साथ काम करते थे। ये संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर विरासत संरक्षण और सामाजिक जागरूकता तक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जो अमरापुरकर साहब के सामाजिक सुधार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अमरापुरकर साहब ने जिन प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, उनमें से एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई और तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना था। 2013 में वे होली के दौरान पानी की बर्बादी के खिलाफ खड़े होने के लिए सुर्खियों में आए, यहाँ तक कि इसके लिए उन पर हमला भी किया गया। यही सदाशिव साहब थे, निडर, सिद्धांतवादी और वास्तविक। उन्होंने अपने निजी जीवन को निजी रखा, लेकिन हम जानते हैं कि वे एक प्यारे पति और 3 बेटियों के पिता थे। उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर ने उनके रचनात्मक पद चिन्हों का अनुसरण किया, जिसकी लघु फिल्म कांस में प्रदर्शित हुई। सदाशिव साहब सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वे एक बड़े दिल वाले जमीनी इंसान थे। दुख की बात यह है कि अक्टूबर 2014 में सदाशिव साहब को फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 नवंबर 2014 को सिर्फ 64 साल की उम्र में वे हमें छोड़कर चले गए। बॉलीवुड ने गहरा शोक मनाया। महेश भट्ट साहब ने इसे सबसे बढ़िया तरीके से कहा, सदाशिव साहब ने भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने इसे अपनाया, जिसमें सिनेमा और समाज पर फिल्म अर्धसत्य से लेकर सड़क तक उनके अभिनय ने आज भी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। भारतीय सिनेमा और समाज में उनके योगदान को याद किया जाता है। दोस्तों, ये था सदाशिव अमरापुरकर साहब के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप भी सदाशिव अमरापुरकर साहब के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सदाशिव अमरापुरकर साहब का कौन सा रोल सबसे यादगार लगता है। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।